भारत देश में ऋतुएं बदलती हैं तो हम उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। नई फसल आती है उसको भी हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो हमारे देश में प्रमुख त्योहारों में होली भी एक प्रमुख त्योहार है। तो होली की पूजा बहुत से लोग कच्ची होली की, मतलब जिसको बिना जलने के पहले होली की पूजा करते हैं, तो ताकि होली से हमारी रक्षा हो सके। तो उसके लिए आज मैं आपको दोनों ही प्रकार की पूजा के बारे में बताऊंगी। तो पहला है कच्ची होली की पूजा, यानी कि बिना जली होली की पूजा जो करते हैं वह लोग कैसे करें। तो बिना जले अगर आप होली की पूजा करते हैं तो आप कोई भी तगारे में मिट्टी ले लें। तगारा मतलब समझते होंगे आप, परात में, तगारे में, जो भी आपके पास बड़ा बर्तन हो उसमें मिट्टी ले लें। उसमें एक लकड़ी का डांडा रोप दे, मतलब डांडा मतलब एक डंडी को खड़ा कर दे। डांडा रोपना जिसको बोलते हैं पुराने ज़माने में, तो बहुत शुभ मुहूर्त देख के सोसाइटियों, मतलब जो गांव के बाहर चौगान जो होता था उसमें 1.25 महीने पहले शुभ मुहूर्त देख के डांडा रोप दिया जाता था। लेकिन अभी सबके पास समय की कमी है, जगह की कमी है, तो वैसा नहीं होता है। तो हमारे को यदि घर में करना है तो आप उस परात में जो मिट्टी पड़ी है उसमें आप डांडा रोप दें, और डांडा रोप के और उसके चारों तरफ बड़कुले जिसको बोलते हैं, बड़कुले हम होली में बनाते हैं। पहले ज़माने में तो सभी लोग बनाते थे। यदि आप भी बनाते हैं तो बड़कुले एक जो रस्सी में गाय के गोबर से बनाए जाते हैं, वह बड़कुले आप उसके ऊपर टंगा दें। और आपके पास जो भी हो, जैसे कोई लोग पुरानी पतंग भी टंगा देते हैं, तो आप वह भी डाल सकते हैं। बड़कुले का इसका महत्व होता है। तो होली में बड़कुले ज़रूर डाले जाते हैं। और जो भी आपका जो नया अनाज आया हो वह भी आप उधर रख दें, और फिर आप इसकी पूजा करें। मतलब इसको अच्छे से आपको होली घर में ही बना लेनी है, या फिर आपके जो सोसाइटी या फिर जो भी आपका जगह है, गांव है, उसके बाहर जहाँ पे भी होली यदि आपके रुक गई है तो आप उधर भी पूजा कर सकते हैं। तो आप अच्छा सा पीला यदि आप में पहनते हैं तो पीला पहन लें, अच्छी तरह से श्रृंगार कर लें, मेहंदी लगा लें रात को ही, चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार जो भी है आप सिंदूर भर लें। इस प्रकार से आप सज जाएं और अपना मतलब सुहागन का श्रृंगार कर लें आप पूरा। और अपने बच्चे जो भी हैं उनको भी तैयार करके अपने पास में बिठा लें, और फिर आप होली की पूजा करें। उत्तर भारत में पीला पहना जाता है, बाकी सब जगह जो अगर पीला नहीं पहनते हैं आप तो कोई बात नहीं, आप लाल साड़ी या पीली साड़ी पहन लें, क्योंकि वह रंग शुभ होते हैं। अब ठंडी पूजा करने के लिए आपको इसमें सबसे ज़रूरी तो यह है कि एक थाली लें, थाली में साथिया बना लें, साथिया बना के उस पर अक्षत छाट दें, और उसके बाद में तांबे के लोटे में पानी भर दें। यदि आपके यहाँ उसमें दूध डाला जाता है तो आप दूध डाल लें, और कच्चा जो आटा होता है वह रख लें, थोड़े से फूल रख लें। और जो भी आप ये नया जो भी है, जैसे कि गेहूं की बाली, चने की बाली, वह रख लें। कच्चा सूत इसमें बहुत ज़रूरी होता है, कच्चा सूत ज़रूर रखें। फिर पैसे के बिना हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है, तो कुछ पैसे रख लें। और प्रसाद के लिए आप जैसे कि खजूर रखो, धानी रखते हैं, धानी मतलब ज्वार की धानी जो बोलते हैं वह रखते हैं, गुड़ रखते हैं। तो यह सब आप ज़रूर रख लें। और उसके बाद में यह सब आप होली में जो घर में बनाई है तो घर में पहले आप वहाँ पे साथिया बना दें। हल्दी से ही बनाना है, हल्दी बहुत ज़रूरी है। तो हल्दी से वहाँ पर आप पहले साथिया बना दें। साथिया बनाकर उस हल्दी से ही 3 बार ऐसे जो अपनी अनामिका उंगली होती है जिससे हम टीका लगाते हैं, उससे 3 बार ऐसे छींटे मार दें। और छींटे मारने के बाद आप कच्चा सूत लें, और उसके 3 बार चक्कर निकाल दें, मतलब गोल गोल उसको लपेट दें होली के चारों तरफ। तो यह आपका 3 बार आपको लपेटना है। तो 3 बार आप लपेट दें, क्योंकि हम ऐसा माना जाता है कि हम शादी में 4 फेरे लेते हैं और होली के 3 फेरे लेते हैं, तो हमारे 7 फेरे पूरे हो जाते हैं। तो 3 बार आप कर लें। यदि आप घर से तोड़ के नहीं लाए हैं कच्चा सूत तो आप किसी कुंवारी कन्या से तुड़वा लें, नहीं तो आप घर से इतना ही सूत लाएं जितना कि आपको वहाँ पर लपट जाए। तो इसके चारों तरफ 3 आपको लपेट देना है।
जो गेहूं की बाली, चने की बाली रख देनी है, पुष्प चढ़ा देने हैं, पैसे रख देने हैं। और जो प्रसाद जो आप लाए हैं, खजूर, गुड़, धानी, या फिर आपने जो भी सीरा वीरा बनाया हो तो आप वह रख सकते हैं। नहीं तो यह तो मेन होता ही है। तो हल्दी का ही आपको स्वास्तिक बना के, टीका बना के यह सब करना है और यह आपको उसके ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपको जो आप लोटा लाए हैं पानी का, यदि आपके यहाँ कच्चा दूध डालते हैं तो आप डालें, नहीं तो आप सिंपल लोटा में सादा पानी रखें। कोई लोग गंगा जल भी डालते हैं, तो जैसा आपके यहाँ होता हो वैसा ही करें। और इसको 3 बार आप उसके 3 या 5 बार आप उसको सिला दें। और यह जो कच्ची होली है, इसको आप शाम को जाके जो आपके प्रांगण में जो होली जलती है उसमें जाके आप उसको डाल के आ जाएं। और होली माता से, हे होली माता, जो भी आपकी मनोकामनाएं हो पूरी करना, हमारे सब कष्ट दूर करना, हमारे को सुख समृद्धि शांति देना, हमारा पूरा साल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के सब सुख देना मेरे परिवार को, और सभी को शांति बनाए रखना। पूरे संसार में शांति रहे, सुख सुविधाएं रहे, ऐसी आप मनोकामना करें। और शाम को उस होली को होलिका दहन जब हो तो उसमें डाल दें। तो यह तो कच्ची होली का उपाय हो गया। कच्ची होली की पूजा इस प्रकार से की जाती है। तो आप यदि कच्ची होली की करते हैं तो इस प्रकार से करें। अब आता है होली जलने के बाद में कैसे पूजा करते हैं। तो बहुत सारे सब ज़्यादातर लोग होली जलने के बाद में पूजा करते हैं। कच्ची होली की हमारे हरियाणा में मतलब हरियाणा में करते हैं, मेरे ससुराल में, पीहर में मेरे मतलब होली जब प्रज्वलित हो जाती है तभी करते हैं। तो अलग अलग स्टेट राज्यों में अलग अलग होता है। तो अब यदि होली प्रज्वलित होने के बाद में कैसे किया जाता है, तो उसी प्रकार से जैसे कि कच्ची होली में हम पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आपको सुंदर सा पीला पहनते हैं तो पीला पहन लें, नहीं तो कोई भी लाल या पीली साड़ी, शुभ रंग की साड़ी पहन ले, और सुहागन वाला पूरा श्रृंगार कर ले, मेहंदी लगा ले, मेहंदी नहीं है तो हाथ में एक टीका मतलब जो गोला बना ले, तो यह ज़रूरी है। काजल डाल लें, बिंदी लगा लें, टीका लगा लें, सिंदूर भर लें, काजल, ये बहुत ज़रूरी है। चूड़ियाँ पहन लें। तो इस प्रकार से, और हाँ, कोई लोग पूजा करते हैं तो चप्पल भी पहन के बैठ जाते हैं, तो उसका ध्यान रखें। अब प्रज्वलित होली में पूजा करने के लिए आपको इसमें नारियल और रख लेना है, 2 नारियल रखने हैं, और बाकी वही सामान है। आपको गेहूं की या चने की बाली रखनी है। दिया यदि आपके जलाते हैं तो दिया रख लें। अबील गुलाल आपके चढ़ाते हैं तो अबील गुलाल रखें, लेकिन इसमें प्रमुख कच्चा सूत, हल्दी, प्रसाद, और जो भी प्रसाद में खजूर, गुड़, धानी जो भी है वह सब रखें। अब आप होली को उसमें वह सब चढ़ा दें। पहले आप उसी प्रकार से, यदि आपको चौक बनाते हैं, कोई लोग होली के पास में नीचे आंगन में साथिया बनाते हैं, तो नीचे आंगन में बनाएं। हम लोग ऊपर ही बनाते हैं, होली की जो डंडी होती है वहाँ पर ही बनाते हैं। तो होली के जब प्रज्वलित है तो आप नीचे बनाएं, अगर आप में रिवाज है तो, नहीं तो आप नहीं बनाएं। और फिर आप उसको पहले आप टीका करें, फिर उसके बाद में आप अपनी वो होली का जो है तो सूत चारों तरफ लपेटना है तो लपेटें। ऐसे ही आप उस पर रख दें 3 गोला करके। फिर आप उसमें गेहूं की धानी चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, चना या गेहूं की बाली चढ़ाएं नई फसल का। और फिर आप उसको 3 फेरे लेने हैं आपको। 3 फेरे मतलब 3 चक परिक्रमा करनी है आपको। और वह परिक्रमा आप पानी का लोटा लें और क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा करनी है। तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस साइड घूमती है उसी साइड आपको 3 परिक्रमा करनी है। आप में जितने भी करते हो, लेकिन 3 ज़्यादातर मानी जाती हैं, तो 3 परिक्रमा करें। तो आप 3 परिक्रमा कर लें और होली माता के हाथ जोड़ें और उनको होली माता से प्रार्थना करें कि हमारा सब शुभ मंगल हो, हमारे को स्वस्थ सुखी संपन्न बनाए, और हमारा साल और पूरी विश्व में सुख शांति बनी रहे, ऐसी आप उनसे प्रार्थना करें तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो आप इस प्रकार से जलती हुई होली की पूजा करें। अब नारियल भी आपने डाला है तो 2 नारियल आप उसमें डाल दें। तो अब 2 नारियल का क्या करना है वह मैं आपको
बाद में बताती हूँ। मतलब एक नारियल आपको, जब होली थोड़ी शांत हो जाए तो एक नारियल आपको वापस घर पे लाना है। वह मैं आपको दूसरा बताती हूँ, कि दूसरी वीडियो में बताती हूँ। यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो उसमें बताती हूँ कि उसका आपको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। और आप पूजा विधि से करें तो बहुत अच्छा होगा। आशा करती हूँ आपका आने वाला वर्ष शुभ और मंगलमय हो, पूरा विश्व का कल्याण हो। अब घर पे आने के बाद आपकी जो थाली में हल्दी है और थोड़ा पानी आपको बचा के लाना है, तो उस हल्दी से आप अपने मेन गेट के दरवाजे के दोनों साइड स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक आप 9 इंच का बनाएं तो बहुत अच्छा है। हल्दी से आप स्वास्तिक बना दें, उसमें थोड़ा सा भोग लगा दें, ज़रा सा जो भी आपके पास गुड़ है या कुछ भी है थाली में, और पानी से सिला दें उसको। मतलब पानी दोनों साइड अपने दरवाजे के डाल दें। इससे आपके कोई भी बुरी जो शक्ति है वो आपके घर में नहीं आएगी और आप पूरे साल स्वस्थ रहेंगे। और हल्दी का टीका अपने घर में सभी लोगों के कर दें, बच्चों से लेके बड़ों तक, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और उस हल्दी जो बची है उसको रख दें, जब भी कोई बीमार हो उस होली से आप उसका टीका कर दें तो उनकी बीमारी मिट जाएंगी, तो इन्फेक्शन से आप बच जाएंगे। और घर के बाहर ही जो घर के सब सदस्य हैं उनके ऊपर से 1 रुपया वार दें, और वह रुपया वार के आप भैरव जी को या हनुमान जी को जाके मंदिर में पहले चढ़ा के आएँ, बाद में घर के अंदर आएँ। तो इससे आपकी खुशहाली घर बनी रहेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। और किसी की किया हुआ टोना टोटका ऊपरी शक्ति से आप हमेशा के लिए बचे रहेंगे। तो यह ऊपरी शक्ति जो हमारे मानसिक विकार होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ऐसा ज़रूर करें।